वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी कैश एंड क्रेडिट लेजर के बारे में। एक व्यूअर का कमेंट आया था कि मैम इस वीडियो को जरूर बनाएं ताकि हमारा जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो मैंने ट्राई किया है ये वीडियो आपका कंफ्यूजन जो भी है वो क्लियर कर सके। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट करें और लाइक करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी कैश एंड क्रेडिट लेजर से। एक कंसेप्ट हमें क्लियर करना चाहिए ये लेजर्स को जानने से पहले, जो भी इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी कैश और क्रेडिट लेजर है उसको जानने से पहले हमें ये कंसेप्ट समझना चाहिए कि हम दो वे से गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं। हमारी जो भी लाइबिलिटी होती है, जो भी हम कस्टमर से कलेक्ट करते हैं, हम दो वे से पेमेंट करते हैं। अगर हमारे पास क्रेडिट है तो हम क्रेडिट से पेमेंट कर देते हैं। अगर हमारे पास क्रेडिट इनफ नहीं है तो हम कैश से पेमेंट करते हैं। तो अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को प्रेस कीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। तो लाइबिलिटी लेजर क्या है? लाइबिलिटी लेजर में मतलब मेरी कितनी लाइबिलिटी है जीएसटी की, ठीक है, और कितनी बैलेंस लाइबिलिटी बच गई है वो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में आएगा। कैश लेजर में कितना अमाउंट मैंने डिपॉजिट किया है कैश में, और क्रेडिट लेजर में कितना मेरे पास आईटीसी अवेलेबल है वो बैलेंस वहां पर रहता है। तो ये सारी चीजें को जानने के लिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं ताकि आपको क्लियर हो सके। पहला एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारा जीएसटी ऑन सेल है 50,000। तो ये हमारा जो 50,000 है ये हमारा लाइबिलिटी है जो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर को हिट करेगा। हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट 70,000 है, हमारे क्रेडिट लेजर में हिट करेगा। जैसे ही हम जीएसटी या 3B में क्रेडिट लेंगे वैसे ही 70,000 हमारा वहां पर हिट करेगा। अब देखिए हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट 70,000 है और हमारी लाइबिलिटी 50,000 है, मतलब इनफ क्रेडिट है। तो हमें कैश डिपॉजिट करने का जरूरत नहीं है, तो कैश कुछ भी डिपॉजिट नहीं होगा और कैश लेजर में कुछ भी दिखाया नहीं जाएगा। तो बेसिकली जीरो होगा हमारा कैश। और रिमेनिंग जो देखिए 70,000 मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट है, 50,000 ही मेरी लाइबिलिटी है, तो रिमेनिंग 20,000 मेरे बैलेंस पड़ा रह जाएगा हमारे क्रेडिट लेजर में। तो लाइबिलिटी जो है वो क्रेडिट से सेट ऑफ हो जाएगी, हमें कैश का रिक्वायरमेंट इस केस में नहीं रहेगा क्योंकि हमारे पास इनफ क्रेडिट है। अगर आप देखें तो दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है जिसमें हमारा लाइबिलिटी 1 लाख रुपया है, क्रेडिट जो है मेरा 70,000 है, मतलब मेरी लाइबिलिटी ज्यादा है और मेरे पास क्रेडिट जो है वो कम है। तो मैं जीएसटी की लाइबिलिटी पे करूंगी यूजिंग क्रेडिट। क्रेडिट यूज करके मैं 70,000 रुपया पे कर दूंगी क्योंकि मेरे पास 70,000 क्रेडिट है। और कैश यूज मुझे करना पड़ेगा, मुझे डिपॉजिट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, मुझे कैश डिपॉजिट करना पड़ेगा 30,000 रुपया जो यूज होगा मेरे 1 लाख के लाइबिलिटी को पेमेंट करने में। तो 70,000 आईटीसी यूज हो गया और 30,000 जो है वो मेरा कैश यूज हो गया। अब आईटीसी मेरे पास कुछ बचा नहीं है क्योंकि मैंने सारी यूज कर ली है, तो कोई भी चीज कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, कोई भी आईटीसी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तीसरा एग्जांपल में मैंने रिवर्स चार्ज का भी एग्जांपल लेने की कोशिश की है ताकि आपको क्लैरिटी हो। जीएसटी सेल पर है 1 लाख रुपया, जीएसटी आरसीएम में रिवर्स चार्ज के केस में रेसिपिएंट को टैक्स जमा करना पड़ता है, फिर उसको उसका क्रेडिट मिलता है। अगर आपको आरसीएम पे वीडियो देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख सकते हैं। तो जीएसटी ऑन आरसीएम 2,000 है। आरसीएम लाइबिलिटी हमेशा हमें कैश में पेमेंट करना पड़ता है, मतलब कैश तो डिपॉजिट करना ही पड़ेगा आरसीएम की लाइबिलिटी पेमेंट करने के लिए। तो 2,000 मैंने कैश डिपॉजिट किया है। और इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो मेरा कितना है, 70,000 जो है नॉर्मल मेरा आईटीसी है जो भी मेरे परचेजेस पे है, और आरसीएम पे 2,000 मेरा आईटीसी है। 2,000 मुझे आईटीसी मिल जाता है, जैसे ही मैं कैश पेमेंट करती हूँ वैसे ही मेरा 2,000 जो है आईटीसी मुझे मिल जाता है। अगर आप देखें तो जीएसटी लाइबिलिटी में क्रेडिट से कितना पेमेंट करूंगी, तो 72,000 72,000 मैं क्रेडिट से पेमेंट करूंगी। अगर देखें तो 70,000 प्लस 2,000 मेरे पास क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो 72,000 मुझे
क्रेडिट से पेमेंट करना है और कैश कितना पेमेंट करना होगा। ऑब्वियसली अगर मेरा क्रेडिट ज्यादा नहीं है तो मुझे कैश यूज करना पड़ेगा, कैश डिपॉजिट करना पड़ेगा चालान क्रिएट करके। तो मेरे को 28,000 जो है वो मुझे कैश में और पेमेंट करना पड़ेगा। पहले मैंने कितना पेमेंट किया, 2,000 जीएसटी आरसीएम के लिए पेमेंट किया, क्योंकि आरसीएम की जो लाइबिलिटी होती है वो मैं क्रेडिट से पे नहीं कर सकती, मुझे कैश से ही पेमेंट करना पड़ेगा। और रिमेनिंग जो मेरा क्रेडिट मेरा 72,000 है, अब माइनस करोगे 1,00,000 को 72,000 से, तो आपका 28,000 जो है आपको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इनफ क्रेडिट नहीं है। तो आईटीसी कितना कैरी फॉरवर्ड होगा, कुछ भी आईटीसी आपके पास बचेगा नहीं, तो 0 आईटीसी विल बी कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि 72,000 आपने यूज कर लिया है आईटीसी को। तो ये समझ में आ गया होगा कि आरसीएम का जो लाइबिलिटी है हमें कैश से पहले पेमेंट करना पड़ेगा, फिर उसका क्रेडिट मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट करेगा। चौथा एग्जांपल लेते हैं कि जीएसटी सेल पर है 1,00,000 रुपया, इंटरेस्ट 500 है, लेट फीस 100 रुपया है। इंटरेस्ट एंड लेट फीस हमेशा हमें कैश में पेमेंट करना पड़ता है, और उसका क्रेडिट तो ऑब्वियसली मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि वो मेरी लाइबिलिटी है, राइट, वो मेरे लिए लाइबिलिटी है। तो जो भी है मुझे कैश से पेमेंट करना पड़ेगा। ये जो अमाउंट है ये आपका 600 रुपया है, 600 रुपया हमें कैश से पेमेंट करना होगा। मैं ठीक कर देती हूँ, यहाँ पर 600 लिख देती हूँ कि 600 जो है हमें कैश से पेमेंट करना पड़ेगा। और क्रेडिट मेरे पास कितना पड़ा है अगर आप देखें तो क्रेडिट जो है, क्रेडिट मेरे पास 70,000 रुपया पड़ा है। तो जीएसटी लाइबिलिटी टू बी पेड यूजिंग क्रेडिट, तो 70,000 मैं पूरा यूज कर लूंगी और रिमेनिंग मुझे कैश से पेमेंट करना पड़ेगा 30,000 रुपया। ठीक है, तो ऐसे पेमेंट होगा। ओके, जितनी भी लाइबिलिटी है वो मेरे इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में रिफ्लेक्ट करेगी। जितना भी हम कैश डिपॉजिट करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होगा, और जितना हमारे पास क्रेडिट पड़ा है वो क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट होगा, फिर यूज होगा। तो वो कैसे होगा मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू कि कैसे आपका क्रेडिट लेजर कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होता है। सेट ऑफ रूल बता देते हैं। अगर आपको सेट ऑफ रूल के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। तो हमें पता है कि इनपुट आईजीएसटी जो होता है वो सबसे पहले अपने आउटपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करता है। सेट ऑफ मतलब जो इनपुट है सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी से माइनस होता है, उसके बाद सीजीएसटी या एसजीएसटी से कोई भी प्रपोर्शन में माइनस हो जाता है। या तो 50-50 हो गया कि अगर बचा हुआ है मेरे पास इनपुट तो 50% मेरा सीजीएसटी, 50% एसजीएसटी, या 70-30 कोई भी रेशियो में। अब इनपुट सीजीएसटी सबसे पहले आउटपुट सीजीएसटी से सेट ऑफ होता है, उसके बाद आउटपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा। ठीक है, आउटपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी का बनता नहीं है तो दोनों सेट ऑफ नहीं होते। और इनपुट एसजीएसटी सबसे पहले अपने आप को सेट ऑफ करता है, सबसे पहले अपने से माइनस होता है, उसके बाद आईजीएसटी से। और एसजीएसटी और सीजीएसटी का बनता नहीं है तो ये लोग सेट ऑफ नहीं होते। फर्स्ट आईजीएसटी क्रेडिट नीड टू बी यूटिलाइज, देन सीजीएसटी, आफ्टर दैट एसजीएसटी। मतलब ये फ्लो में चलेगा कि पहले आपको आईजीएसटी यूज करना है जो भी आपके इनपुट में पड़ा है, फिर आप सीजीएसटी यूज करोगे, फिर आप एसजीएसटी यूज करोगे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम सीधा पोर्टल की तरफ रुक करते हैं ताकि हमको क्लैरिटी हो कि लाइबिलिटी लेजर क्या है, कैश लेजर क्या है, क्रेडिट लेजर क्या है। तो हम पोर्टल पे जाते हैं। तो हम पोर्टल में आ चुके हैं। अब सिंपली हम सर्विसेज में जाते हैं, एक बार रिटर्न में जाते हैं, रिटर्न डैशबोर्ड में जाते हैं। पहले देखते हैं हमारी लाइबिलिटी कितनी है, आईटीसी कितना है। किसी भी पर्टिकुलर मंथ का, मैं नवंबर लेती हूँ तो क्वार्टर 3 में हम जाएंगे, 21-22 ही रहेगा, और हम नवंबर का महीना लेंगे और सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद देखिए नीचे ऑलरेडी फाइल्ड है, तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहूंगी। तो मैं व्यू करती हूँ जीएसटीआर 3B को, मैंने व्यू कर लिया है। तो यहाँ पर आप देखिए मेरा आउटवर्ड सप्लाई कितना है, जो भी इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज कितना है, मतलब मेरी इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में कितना हिट करने वाला है वो हम देखते हैं। तो मैंने एक जगह कॉपी किया है, अगर आप यहाँ पर देखो तो मेरा आईजीएसटी 156,175 है, सेंट्रल टैक्स 75,042 और सेम स्टेट टैक्स है।
तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि मेरा जीएसटी ऑन सेल इतना इतना है। अगर मैं थोड़ा जूम करूं आपके लिए तो आपको दिखेगा कि मैम ने लिख लिया है जो भी उस उनका जीएसटी ऑन सेल है, तो इतना मेरा जीएसटी ऑन सेल है, मैंने लिख दिया है। अब आप देखिएगा इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, ये भी मेरी लाइबिलिटी है एक तरह की, फिर उसका मुझे आईटीसी मिलता है, राइट। पहले मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, फिर मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो है वो हिट करेगा। तो आप देख सकते हैं 7620 का टैक्सेबल वैल्यू है, 381 का आईजीएसटी अमाउंट है। तो 381 जो है मेरा आरसीएम की लाइबिलिटी है और उसकी आईटीसी मुझे मिलेगी 381 की, राइट। जितनी लाइबिलिटी है उसकी आईटीसी उतनी ही मिल जाती है, क्योंकि आरसीएम जो है वो मेरे लिए इनपुट टैक्स होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं आईटीसी में आ चुकी हूँ। आईटीसी का सेक्शन अगर आप देखोगे टेबल 4 में, तो 381 का मेरा इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज है। तो ये मेरा 381 का आईटीसी है। और मेरा ऑल अदर आईटीसी मतलब अदर देन आरसीएम का मैंने 25,321 ये मेरा आईजीएसटी का है, ये सीजीएसटी और ये एसजीएसटी का है, मैंने सिंपली लिख दिया है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर कैसे हिट होता है, समझेंगे पूरा डिटेल में। तो हम जाते हैं, सबसे पहले हम सर्विसेज में जाएंगे। सर्विसेज में हमको लेजर में जाना है। अब लाइबिलिटी पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में कैसे हिट होगा। तो दो ऑप्शन देता है, रिटर्न रिलेटेड लाइबिलिटी, अदर देन रिटर्न रिलेटेड लाइबिलिटी। हम रिटर्न रिलेटेड लाइबिलिटीज में जाते हैं और सिंपली हमको नवंबर महीने का देखना है। तो हम नवंबर महीने का अगर आप लाइबिलिटी देखें, सिर्फ और सिर्फ नवंबर महीने का हम गो करते हैं। एक मिनट, मैं पीरियड जो है सिलेक्ट कर लेती हूँ सही से, 21-22, और ये भी आपका 21-22 होगा और ये नवंबर का महीना होगा। ये हम नवंबर सिलेक्ट कर लेते हैं और गो करते हैं। गो करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है डेट, रेफरेंस नंबर क्या है, लेजर यूज फॉर डिस्चार्जिंग लाइबिलिटी। जो भी लाइबिलिटी है उसको तो पे करना पड़ेगा, तो कैसे पे करेंगे, सबसे पहले लाइबिलिटी क्रिएट करना पड़ता है। तो अगर आप देखें तो डेबिट हो रहा है। डेबिट क्या हो रहा है, ये इतनी आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी 156,176 की है। अगर आप इसको देखें तो ये आपकी लाइबिलिटी है, राइट। ये जो जीएसटी ऑन सेल है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, 75,042 75,042। और रिवर्स चार्ज रिलेटेड जो आपकी लाइबिलिटी है वो 381 है। तो अब आपको पेमेंट करना है, तो दो वे है इस लाइबिलिटी को पेमेंट करने का, या तो आप कैश से पेमेंट करोगे या क्रेडिट से। लेकिन रिवर्स चार्ज की जो लाइबिलिटी होती है वो हमेशा कैश से पेमेंट होती है। तो देखिए क्रेडिट हो रहा है मतलब लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो रहा है, किसके थ्रू, कैश के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है 381, और क्रेडिट के थ्रू कितना डिस्चार्ज हो रहा है, इतना डिस्चार्ज हो रहा है। तो जितना भी आपके पास क्रेडिट पड़ा हुआ है वो यूज हो रहा है। मैं ये भी दिखाऊंगी कि कैसे यूज हो रहा है क्रेडिट, वो भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो ये डिस्चार्ज हो जाता है और लाइबिलिटी जीरो हो जाती है। ऑब्वियसली लाइबिलिटी जीरो होगी तभी तो आप जीएसटीआर 3B फाइल कर पाएंगे किसी भी महीने का। ऑब्वियसली आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा, क्रेडिट को यूज करना पड़ेगा। तो आपकी जो लाइबिलिटी है अगर आप देखें, पहले क्रिएट हुई, फिर आपने पेमेंट करा कैश और क्रेडिट लेजर से, और उसके बाद क्या हो गया, लाइबिलिटी जीरो हो गई। तो ये हमको समझ में आ गया कि मैम कैश और क्रेडिट से हमने पेमेंट किया, पहले लाइबिलिटी क्रिएट हुआ। तो ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बारे में। हम लेजर्स में जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में हम जाएंगे और उसके बाद पीरियड में सिलेक्ट करती हूँ, नवंबर का रिटर्न है। तो हम एक बार ट्राई करते हैं कि हम 21 नवंबर से स्टार्ट करते हैं, 2021 से लेकर हम 20 दिसंबर तक का ट्राई करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 20 दिसंबर ड्यू डेट होता है नवंबर का रिटर्न का। हम वो करते हैं। अब देखिए ओपनिंग बैलेंसेस आपका कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने हो सकता है कैश यूज कर लिया होगा पिछले महीने का ताकि आप पेमेंट कर सको। अब आपको अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर आपके पास क्रेडिट इनफ है, जैसे सपोज कीजिए 100 रुपए की टैक्स लाइबिलिटी है, मेरे पास 100 रुपए क्रेडिट पड़ा हुआ है या उससे ज्यादा मेरे पास क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो मुझे कैश जमा करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रिवर्स चार्ज के केस में, इंटरेस्ट के केस में, लेट फीस के केस में मैं क्रेडिट यूज नहीं कर सकती, मुझे कैश जमा करना पड़ेगा। तो मैं आरसीएम की वजह से मैंने कैश जमा किया है और ये डेबिट हुआ है।
381, तो ये डेबिट क्यों हुआ है? क्रेडिट मतलब कि मैंने जमा कर दिया 381, फिर डेबिट क्यों हुआ ये 381? तो बेसिकली आरसीएम के केस में जो होता है, जो आपका कैश का अमाउंट होता है वो यूज हो जाता है कि कहाँ जाने में, क्रेडिट में चला जाता है। तो जितना आपने आरसीएम में पेमेंट किया है आरसीएम में, उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा, क्योंकि आरसीएम का जो पेमेंट होता है, रिवर्स चार्ज का जो पेमेंट होता है, वो आपके लिए इनपुट टैक्स होता है, और इनपुट टैक्स का आपको पहले पेमेंट करना पड़ता है, फिर आपको उसका आईटीसी मिलता है। ठीक है, तो ये आईटीसी में आपका रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो जितना भी आपने कैश डिपॉजिट किया है और यूज किया है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने वाला है, और कैश का बैलेंस अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब हम जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। तो क्रेडिट लेजर में हम चलते हैं, आपको समझ में आ गया कि आपको कैश कितना जमा देना है, अगर जो भी आपकी लाइबिलिटी है माइनस आपकी आईटीसी, उतना कैश तो आपको जमा देना है, प्लस आपका जो आरसीएम का जो इंटरेस्ट, जो लेट फीस का खर्चा है, वो आपको कैश में जमा देना पड़ेगा। अब हम सर्विसेज में जाते हैं, लेजर में जाते हैं, और सिंपली रुक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के तरफ। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हम जाएंगे, वही सेम डेट हम लेते हैं ताकि हमारा कंफ्यूजन जो है वो बिल्कुल भी ना रहे। मैं लेती हूँ 21 नवंबर ले लेती हूँ, 21 नवंबर 2021 से लेकर 20 दिसंबर तक का डेट लेती हूँ, ताकि मेरा नवंबर का जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो मुझे प्रॉपरली पता चले। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है, हमें थोड़ा सा स्लाइड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। देखिए एसजीएसटी का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, मतलब पहले से मेरे पास कितना क्रेडिट पड़ा हुआ है, कितना क्रेडिट पड़ा हुआ है वो इतना यहाँ पर आ रहा है। तो स्टेट टैक्स का अगर मैं लिखूं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि पहले से मेरे पास कितना क्रेडिट पड़ा हुआ है, मैं प्लस कर देती हूँ 51922। तो 51922 क्रेडिट मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 51922 का क्रेडिट एसजीएसटी में ऑलरेडी पड़ा हुआ है अगर आप देखें तो। अब हम दूसरा देखते हैं कि हमारा जो आईटीसी है वो जो मैंने अवेल किया है 3P के थ्रू, इस महीने का आईटीसी मैंने कितना अवेल किया है। तो अगर आप देखें तो ये जो है ऑल अदर आईटीसी प्लस मेरा 381, अगर हम दोनों को प्लस करें, इसको करें इससे प्लस, तो आपका 25,702, तो 25,702 का क्रेडिट मुझे मिला है। ठीक है, और 1,15,179 180 अगर आप देखें राउंड ऑफ करके तो 180 का क्रेडिट, और यहाँ पर 180 का क्रेडिट 115 180 का क्रेडिट मुझे मिला है। तो टोटल मेरा इतना क्रेडिट है। अब मुझे पे करना है मेरी लाइबिलिटी को, तो सबसे पहले मैं क्रेडिट यूज करूंगी उसको पेमेंट करने में। तो क्रेडिट कैसे यूज होगा पेमेंट करने में वो हम देखते हैं। अगर आपने मेरा सेट ऑफ रूल का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे क्रेडिट सेट ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो मेरे पास आईजीएसटी का कितना क्रेडिट पड़ा हुआ है अगर आप देखें तो 25,702 ये मेरा क्रेडिट है, सीजीएसटी का इतना क्रेडिट है, और एसजीएसटी का टोटल इतना क्रेडिट है। तो सबसे पहले आईजीएसटी का जो भी क्रेडिट है वो आउटपुट आईजीएसटी से यूटिलाइज होगा। मेरा आउटपुट आईजीएसटी है इतना, तो मेरे पास कितना बचा आउटपुट आईजीएसटी अगर आप देखें तो मेरा इतना अभी भी लाइबिलिटी बच रहा है। लाइबिलिटी किसका बच रहा है? आईजीएसटी का। ठीक है, आईजीएसटी की लाइबिलिटी इतनी मेरी बच रही है। मैंने सेट ऑफ कर दिया जो भी मेरा आईटीसी था इनपुट का, ये इनपुट का आईटीसी था, उससे मैंने आउटपुट के जो भी आईजीएसटी है उसको माइनस किया, तो मेरा इतना आईजीएसटी बचा। अब हम देखते हैं कि सीजीएसटी की मेरी आईटीसी इतनी है, तो सबसे पहले सीजीएसटी की आईटीसी किससे यूज होगी? सीजीएसटी से यूज होगी। तो सीजीएसटी से अगर यूज मैं करूंगी तो मेरा सीजीएसटी की जो लाइबिलिटी है वो कुछ भी नहीं बचेगी, 0 लाइबिलिटी बचेगी क्योंकि मैंने यूज कर लिया है। लेकिन आईटीसी कितना बचेगा? अगर आप आईटीसी देखो तो इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, इतना बच जाएगा आईटीसी। 40,000 मेरा किसका? सीजीएसटी का आईटीसी बचेगा, क्योंकि मेरे पास आईटीसी पड़ा हुआ था 1,15,000 जिसको मैंने यूज कर लिया सीजीएसटी की लाइबिलिटी पेमेंट करने के लिए, तो इतना आईटीसी बचा। सीजीएसटी सबसे पहले सीजीएसटी से सेट ऑफ करता है, उसके बाद किससे सेट ऑफ करता है? आईजीएसटी से सेट ऑफ करता है।
तो अगर हम देखें इक्वल्स टू ये माइनस जो मेरा सीजीएसटी की लाइबिलिटी है, तो अभी मेरे पास आईजीएसटी की इतनी लाइबिलिटी बची, ठीक है। अब एसजीएसटी जो है इतनी लाइबिलिटी मेरे पास है, 75,000 लाइबिलिटी है। तो एसजीएसटी का जो इनपुट है सबसे पहले एसजीएसटी के आउटपुट से सेट ऑफ होगा, तो आउटपुट कुछ बचेगा नहीं, लेकिन क्रेडिट तो कुछ बचेगा ना। तो क्रेडिट कितना बचेगा, दिस माइनस जो भी आईटीसी मैंने यूज किया माइनस मेरी जो लाइबिलिटी, इतना मेरा बच गया। जो मैं यूज कहाँ करूंगी, मैं यूज करूंगी 92,000 को, कहाँ यूज करूंगी, इसमें यूज करूंगी। तो 92,000 को अगर मैं यूज करूंगी मतलब मैं 9335.63 को मैंने यूज कर लिया, इतना मैंने यूज कर लिया है। तो मेरे पास आईजीएसटी का कोई भी लाइबिलिटी बचा नहीं, तो जीरो लाइबिलिटी बचा, ठीक है। और इसमें भी मैंने यूज कर लिया है इसको, तो इसमें भी मेरा आईटीसी जो है जीरो बचा है। प्लस ये जो 92 है उसको मैंने खाली 90 को यूज किया, तो मेरा सीजीएसटी कितना बचा, अगर इसको माइनस कर दूं मैं जितना मैंने यूज किया है, तो मेरा सीजीएसटी सॉरी एसजीएसटी 1724 रुपया बचा है। देखिए 1724 रुपया रिफ्लेक्ट कर रहा है, 1724 रुपया मेरे बैलेंस में रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले मैं एक बार वापस से आपको समझा दूं कि आईजीएसटी का जो इनपुट है, आईजीएसटी का जो इनपुट है सबसे पहले आईजीएसटी से सेट ऑफ हुआ, तो इतना मेरी लाइबिलिटी आईजीएसटी की बची। एसजीएसटी का एसजीएसटी से सेट ऑफ हुआ तो 40,000 बचा, 40,000 इनपुट बचा, तो आईजीएसटी से सेट ऑफ होके 90,000 आईजीएसटी बचा, ठीक है। और 92,000 का जो एसजीएसटी बचा था अपने से सेट ऑफ होने के बाद वो यूज हो गया, 90,000 यूज हो गया, और रिमेनिंग क्या हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो ये जो है ये अमाउंट मेरी कैरी फॉरवर्ड हो चुकी है। तो मेरा लाइबिलिटी कुछ बचा नहीं, लेकिन मेरा आईटीसी कितना बचा है एसजीएसटी का, 1724 जो आईटीसी है वो बच गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि लाइबिलिटी लेजर में मेरा टोटल ये लाइबिलिटी मेरा रिफ्लेक्ट होता है। आईटीसी लेजर में मेरी टोटल आईटीसी मैंने अवेल किया प्लस ओपनिंग आईटीसी रिफ्लेक्ट होता है, और जो मैं यूज करूंगी वो क्या होगा, डेबिट होगा, जितना भी मैं यूज कर रही हूँ यूज करूंगी, और उसके बाद रिमेनिंग जो बचेगा वो मेरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट मंथ यूज करने के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर क्या है, क्रेडिट लेजर क्या है, कैश लेजर क्या है। आपको सेट ऑफ रूल पता होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि कैसे सेट ऑफ होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस वीडियो रिलेटेड, कुछ भी पार्ट अगर आपको लग रहा है कि क्वेरी में है, तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक में चाहिए जरूर बताएं। थैंक यू सो मच गाइस।